आज का जो लेक्चर है वो क्लास 10th का साइंस चैप्टर 2 है, जो इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। और क्या जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टडी किया हुआ है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, तो उसको हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब है करंट का जो इफेक्ट है वो मैग्नेट में आ सकता है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग करंट को सप्लाई करके मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज मैग्नेट को यूज करके करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस टाइप के जो इफेक्ट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग इस चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कि जो फर्स्ट यहाँ पर है मैग्नेटिक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी आ सकती है जब वहाँ पर मैग्नेट पहले से ही प्रेजेंट होगा। मैग्नेट प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब है ये पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे वो मैग्नेट पर ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक अपना यहाँ पर है मैग्नेट। तो ये मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट ये एक स्टोन होता है जो अपने नेचर में पाया जाता है, और ये जो होता है वो आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं। मैग्नेट्स जो होते हैं इट इज ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। इट इज ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। तो यहाँ पर जो अपने को ये सबस्टेंस मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेट। और मैग्नेट्स को अगर हम लोग क्लासिफाई करना चाहें तो ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है वो आता है अपना नेचुरल मैग्नेट। फर्स्ट कौन सा? नेचुरल मैग्नेट्स हैं। एंड सेकंड में जो अपना आता है वो है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं और ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं? तो जो नेचुरल मैग्नेट होगा वो अपने अर्थ पर पाया जाएगा, जो नेचर में रहेगा, फ्री स्टेट में रहेगा। उसको हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल। बट ये आर्टिफिशियल जो होता है, जो नेचुरल मैग्नेट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसी को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। उसकी जो पावर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपल्स करने की, तो ये जो पावर इंक्रीज हम लोग करते हैं खुद से, वो किस में करेंगे? नेचुरल मैग्नेट में करेंगे। तो इस टाइप से जो प्रोड्यूस होता है या फिर हम लोग खुद से एक मैग्नेट बनाते हैं, तो इन सभी मैग्नेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं और ये जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इनका जो मैग्नेटिक पावर होता है नेचुरल मैग्नेट्स का, दिस इज द लेस देन द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। एंड जो नेचुरल मैग्नेट्स होता है ये आप समझ सकते हैं कि अगर नेचर में पाया जा रहा है तो वो इंडेफिनिट शेप में होगा, इंडेफिनिट शेप एंड साइज में होगा। बट ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग बनाते हैं खुद से, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जो हमारा नीड होगा, जहाँ पर जैसा शेप चाहिए, जैसा साइज चाहिए, जितनी पावर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो ये बोल सकते हैं कि इसका जो डेफिनेट शेप एंड साइज होगा, बट नेचुरल मैग्नेट्स क्या होगा? इनडेफिनिट शेप एंड साइज होगा। और ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट का जो पावर होगा इट इज मोर देन द नेचुरल मैग्नेट। ओके, ये ऐसे हैं। अब ये हुई कंडीशन कि ये कितने टाइप्स में यहाँ पर क्लासिफाई हम लोग कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी देयर आर टू टाइप्स। एक को हम लोग बोलेंगे बार मैग्नेट। कौन सा बोलेंगे? बार मैग्नेट्स। एंड सेकंड जो होगा वो कौन सा होगा? यू शेप मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट्स। अब ये बार मैग्नेट क्या होता है? आप बार से ही समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेट होगा। क्या होगा? स्ट्रेट। और यहाँ पर वन साइड नॉर्थ पोल होगा और सेकंड साइड कौन सा होगा? साउथ पोल। एंड यहाँ पर जो है सेकंड यू शेप मैग्नेट है, तो यू से ही समझ में आ जाता है पहले से ही कि ये इसका जो शेप होगा वो कुछ इसके जैसा होगा। तो यहाँ पर वन साइड हम लोग ये नॉर्थ लिखेंगे, सेकंड साइड क्या लिखेंगे? साउथ। तो इस टाइप के जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कर हम लोग देखेंगे तो टू टाइप्स के मैग्नेट हैं, वो बार मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट। बार मैग्नेट कुछ इसके जैसा स्ट्रक्चर और यू शेप मैग्नेट का ये स्ट्रक्चर है। तो अभी यहाँ पर ये हमने देखा कि ये मैग्नेट्स क्या हैं और मैग्नेट्स को क्लासिफाई किया हम लोगों ने। और मैग्नेट्स को जैसे ही क्लासिफाई किया तो इसकी प्रॉपर्टी भी होगी मैग्नेट्स की कुछ। तो किसी भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं उसमें से फर्स्ट हम लोग राइट करेंगे कि जो मैग्नेट होता है उसको
उसमें देयर आर टू पोल्स, क्या होते हैं, टू पोल्स। तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे इट हैज टू पोल्स। फर्स्ट जो होगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल, एंड सेकेंड कौन सा होगा, साउथ पोल। इस टाइप से ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, इसका जो स्ट्रक्चर अभी हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वन साइड नॉर्थ और सेकंड साइड क्या करेंगे, साउथ को करेंगे। सेकेंड इसका प्रॉपर्टी है कि ये जो है इसको हम लोग कभी भी मैग्नेट को अगर ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक तो होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टू पोल्स इसमें रहेंगे ही, वो क्रिएट हो जाएंगे अपने आप। फॉर एग्जांपल इसको मैंने ब्रेक कर दिया ऐसे, अब यहाँ पर नॉर्थ था और यहाँ पर क्या है, साउथ, ऐसा ये था। तो अगर ये हम चाहें कि इसको बीच से ब्रेक कर दे तो नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग हो जाएगा, तो ऐसा कभी होता नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल है तो ये ऑटोमेटिक ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, साउथ, और यहाँ पर साउथ है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या बन जाएगा, नॉर्थ। दैट मीन्स ये है कि वी कैन नेवर डिवाइड द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। यहाँ पर राइट कर रहे हैं we never divide the pole of a magnet. If we break the bar magnet, then automatically two poles नॉर्थ एंड साउथ एक जनरेटेड। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी मैग्नेट को उसके पोल्स में को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये है कि अगर किसी भी मैग्नेट को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसमें टू पोल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। सो ये हुई अपनी प्रॉपर्टी। अभी ये टू प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज नंबर अगर थर्ड अगर ये चेक करते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये है कि किसी भी स्ट्रिंग से, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, किसी भी स्ट्रिंग से इस बार मैग्नेट को अगर हम लोग लटका देते हैं तो इस टाइप से, सपोज दैट ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ऑटोमेटिक जो अपना अर्थ है ऐसा, ये जो अर्थ है इस अर्थ का ये सपोज दैट नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसको लटकाने के बाद अगर ये फ्री हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया, होल्ड कर दिया है, तो इस टाइप से जो अपना मैग्नेट है वो इस डायरेक्शन में ऐसे लोकेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से अपने अर्थ का जो नॉर्थ है और साउथ है इससे समथिंग एंगल थीटा पर ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस होगा, और ये जो थीटा है वो टोटल होता है 15 डिग्री। कितना होगा, 15 डिग्री। दैट मीन्स अपना जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है उससे 15 डिग्री के एंगल पर ये जो मैग्नेट हमने लटका के रखा हुआ फ्री रूप से, तो इसको देखेंगे हम लोग कि 15 डिग्री के एंगल पर ये क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग ये प्रॉपर्टी नंबर इसका थर्ड था किसी भी मैग्नेट का। अब यहाँ पर अभी हमने ये देखा कि मैग्नेट को स्टडी किया और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को चेक किया, तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेट होगा अगर वो कहीं पर भी सिचुएटेड है तो अपने आसपास इसके सराउंडिंग में जो होगा कोई इफेक्ट आएगा। तो ये जो इफेक्ट आएगा उसमें हम लोग ये बोलेंगे वहां पर कोई ना कोई एक फील्ड होगी, और ऐसी फील्ड जहां तक मैग्नेट का इफेक्ट हो तो इस टाइप की फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 चेक कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ, एंड नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं इसके सामने फ्रंट में लाता हूँ कि ये इसका साउथ है और ये कौन सा है, नॉर्थ है, और सेकंड केस में, ये केस नंबर फर्स्ट है और ये केस नंबर सेकंड में राइट कर रहा हूँ, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। सेकंड मैग्नेट जो बार मैग्नेट में ले रहा हूँ यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो है रिपल्सन फोर्स। कौन सा फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है। और इनके बीच में जो डिफरेंट पोल्स के बीच में लगेगा उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे, अट्रैक्शन फोर्स होगा इसके बीच में, अट्रैक्शन फोर्स।
अब यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका मतलब क्या है। कंडीशन नंबर फर्स्ट में देयर इज अ रिपल्सन फोर्स बिटवीन द सेम पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, एंड सेकंड केस में है देयर इज अ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट पोल्स ऑफ अ टू मैग्नेट्स। तो ये प्रॉपर्टी नंबर इसका क्या है 4। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 में मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। द फील्ड सराउंडिंग द मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इन दिस फील्ड देयर वी कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेट, सो दैट फील्ड कैन बी सेट टू अ मैग्नेटिक फील्ड। लाइक ये सपोज दैट एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इस कंडीशन में अगर हम किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट को लाते हैं, सपोज दैट अगर वो अट्रैक्टिव, वो उसमें मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो अट्रैक्ट होगा। सपोज दैट इसके पास में अगर आयरन के रॉड लेते हैं तो आयरन की रॉड क्या होती है, अट्रैक्ट होती है इससे। तो ऐसा रीजन जहां तक वो जो आयरन की रॉड है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, जिस फील्ड तक, जिस लिमिट तक, तो उस लिमिट या उस फील्ड को हम लोग टोटल क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दैट यहाँ पर मैंने बोला कि ये अपना मैग्नेट है और इसके सराउंडिंग में इतना ऐसा एरिया है, क्राइटेरिया है, जिसमें हम लोग किसी भी मैग्नेट को अनदर मैग्नेट को लाएंगे तो वो रिपल्सन या अट्रैक्शन को फील करेगा या एक्सपीरियंस करेगा। तो इस टाइप की फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल राइट कर रहा हूँ कि इसमें मैंने बोल दिया कि ये अपना एक बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट्स में जो पोल्स हैं वो नॉर्थ और साउथ हैं। इसके सराउंडिंग में इतना सा एरिया है जिस एरिया में हम किसी भी अनदर मैग्नेट को अगर हम लोग प्लेस करते हैं तो ये अट्रैक्ट होगा या रिपल्स होगा। ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है ये कौन सा पोल हम किस पोल के पास में ले जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो अनदर मैग्नेट है जहां पर हम लोग इस मैग्नेट के पास में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस टाइप का जो अपना फील्ड मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को मिलता कैसे है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स प्रेजेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अब ये मैग्नेटिक फोर्स कैसे आया, इसका मतलब है कोई ना कोई फैक्टर होगा जो मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो इस मैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करने के बाद ही मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है कि मैग्नेटिक लाइंस कितनी है। मैग्नेटिक लाइंस का मतलब होता है इट इज एन इमेजिनरी लाइन which comes from the north pole of a magnet and goes to the south pole। and यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। यहाँ पर मैं नेक्स्ट टॉपिक राइट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या है, तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन which comes from the north pole of a magnet and goes to south pole। और इस पैटर्न को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ये सपोज नॉर्थ पोल है और ये साउथ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये जो पैटर्न होगा इनका कुछ इस टाइप से होगा। ये सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कहाँ से निकल रही है, वो नॉर्थ पोल से, और कहाँ पर जा रही है, साउथ पोल। तो इनका पैटर्न कुछ ऐसा है, लाइक दिस। ये साउथ पोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आते हुए दिखाएंगे और नॉर्थ पोल से क्या करेंगे, जाते हुए दिखाएंगे। तो इस टाइप से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका जो एक पैटर्न है वो कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनकी भी प्रॉपर्टी होती है। रिमेंबर दैट कि ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब क्या है कि हमेशा पैरेलल चलेंगे एक दूसरे के, और ये पैरेलल चलेंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे।
और यहाँ पर क्यों नहीं करती हैं, ये फर्दर इसका एग्जांपल है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग को पढ़ना है। अभी यहाँ पर सिर्फ इतने देखना है कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, वो नॉर्थ पोल से कहाँ पर रहेंगी, वो साउथ पोल पर रहेंगी। बट ये आउटसाइड द मैग्नेट के लिए है, दैट मीन्स आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गोज टू द साउथ। बट इनसाइड द मैग्नेट the magnetic field lines goes from south pole to the north pole, because अगर ऐसा नहीं होता है कि ये inside the magnet, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ अगर नहीं जाती तो ये होता क्या, इस फोर्स का जो बैलेंस है वो नहीं हो पाता, ये फोर्स इम्बैलेंस होता। और इम्बैलेंस फोर्स के लिए हम लोग ये देखते फिर ये मैग्नेट ऑटोमेटिकली क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। लेकिन क्या अभी ऐसा होता है क्या इस नेचर में कि जितने भी मैग्नेट्स अभी हमने रख दिए तो अपने ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। वो मैग्नेट अपने जो कंडीशंस हैं, फिजिकल कंडीशंस है, उसका जो शेप है उसको मेंटेन करके रखता है। उसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती हैं ये आउटसाइड द मैग्नेट जाती हैं, बट इनसाइड द मैग्नेट यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से जाएंगी, साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। अब इस पैटर्न में अगर हम लोग देखें तो इसका कुछ प्रॉपर्टी भी आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर ये अगर देखें यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। बट यहाँ पर अगर पोल्स पर देखें तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो एरिया है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ये पास पास में है, यहाँ पर कंजेस्टेड है और यहाँ पर भी कंजेस्टेड है, बट यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये स्प्रेड हो गई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेस है और ये पोल्स पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है तो इसका मतलब इनका इफेक्ट भी सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, पोल्स पर, वो चाहे नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल। ये रीजन है कि अगर आप कभी भी मैग्नेट को अगर आप अपने हैंड में लेते हैं, सपोज दैट ये अपना जो है ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट के लिए अगर बोले कि फर्स्ट मैग्नेट इज दिस एंड सेकंड इज, यहाँ पर मैंने बोला कि ये नॉर्थ है और इसका ये नॉर्थ है। तो अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेट के पास में लाते हैं उसमें मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होना चाहिए, रिमेंबर दैट, तो ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट या रिपल्स करेगा। बट अगर इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में इसको लाते हैं ऑब्जेक्ट को लाइक दिस यहाँ पर, तो ये उतना ज्यादा अट्रैक्शन या रिपल्सन पावर नहीं होगा जितना कि उसके कहां पर होता है, पोल्स पर। उसका रीजन यही होता है कि पोल्स पर जो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एरिया होता है वो बहुत ही कंजेस्टेड होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक पावर होगा वो इसके पोल्स पर होगा। वो हो सकता है वो नॉर्थ पोल भी हो सकता है और साउथ पोल भी हो सकता है। तो इस टाइप से हम लोग अभी यहाँ पर एक पैटर्न देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न एक तो यहाँ पर हमने ये देखा, बट यहाँ पर अनदर मैग्नेट को किसी मैग्नेट के पास में रखते हैं तो उसका पैटर्न क्या होगा। सपोज दैट यहाँ पर जो मैग्नेट फर्स्ट मैं राइट कर रहा हूँ, ये ड्रॉ किया मैंने मैग्नेट फर्स्ट और ये है इसका नॉर्थ और ये क्या है, साउथ है। अब यहाँ पर मैंने इसको राइट किया, ये सेकंड मैग्नेट है और सेकंड मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये कौन सा है, नॉर्थ पोल। अभी आप देख सकते हैं कि देयर आर सेम पोल्स आर नियर अबाउट, सो यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स आएगा, बिकॉज सेम पोल्स, द फोर्स बिटवीन सेम पोल्स आर अ रिपल्सन फोर्स। सो यहाँ पर जो पैटर्न में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा इस टाइप से, और ये ऐसा ही इस लोअर डायरेक्शन में भी इस टाइप से। तो ये अपने को एक पैटर्न मिल गया है, वो फर्स्ट मैग्नेट के लिए है। कौन से मैग्नेट का है, फर्स्ट मैग्नेट का। एंड सेकंड मैग्नेट के लिए भी ऐसा ही पैटर्न हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड इसके लिए भी ये कुछ ऐसा, नॉर्थ टू साउथ, इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है एक दूसरे का क्रॉस नहीं कर रही। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसा लाइन है जिस लाइन को ये इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं सेकंड मैग्नेट की और फर्स्ट मैग्नेट की, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। इसका मतलब है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जिसका मतलब है जहां पर रिपेल करेंगे वहां पर रिपल्सन फोर्स आएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इस लाइन पर कहीं ना कोई एक जो होगा ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर इनका जो इफेक्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल। सो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर इन दोनों के मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होंगे, जीरो कह सकते हैं।
या फिर ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो रिपल्सन फोर्स होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इस टाइप का जो पैटर्न है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यूज करके हम लोग मैग्नेट की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।